जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व बड़ा ही पवित्र माना गया है। यह शक्ति की साधना करने का सबसे बड़ा पर्व होता है। धार्मिक शास्त्रों में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन किया गया है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। एक गुप्त नवरात्रि माघ मास में आती है तो दूसरी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में आती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, तो आइए जान लेते हैं साल 2024 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होकर कब समाप्त हो रही है और इन गुप्त नवरात्रियों में घट स्थापना करना महत्वपूर्ण होता है क्या? इस नवरात्रि में पूजा कैसे की जाती है? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस साल 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी से होगी और इसकी समाप्ति 18 फरवरी को होगी। इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 10 फरवरी शनिवार सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक का होगा। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से माता रानी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा, व्रत और अनुष्ठान को गुप्त ही रखना चाहिए। प्रकट नवरात्रि में माता के हम 9 रूपों की पूजा व अर्चना करते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 रूपों के साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है, जिसमें पहले नवरात्रि में माँ काली की पूजा की जाती है, दूसरे नवरात्रे माँ तारा की पूजा की जाती है, तीसरे नवरात्रे माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है, चौथे नवरात्रे में माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है, पांचवें नवरात्रे माँ छिन्नमस्तिके की पूजा की जाती है, छठे नवरात्रे माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है, सातवां नवरात्रा माँ धूमावती का होता है, आठवां नवरात्रि में माँ मंगलामुखी की पूजा की जाती है, 9वें नवरात्रे माँ मातंगी की पूजा होती है और 10वें नवरात्रि में माँ कमला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तो यह 10 महाविद्याएं हैं जो माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं और गुप्त नवरात्रि में इनकी विशेष रूप से पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में क्या कलश स्थापना जरूरी है? यह प्रश्न आपके मन में आया होगा। नवरात्रि में विशेष रूप से पूजा की जाती है और इस पूजा में कलश स्थापना करना भी अत्यंत शुभ रहता है। परंतु यदि आप किसी वजह से कलश की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। आप प्रतिदिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रकट नवरात्रों पे पूजा करते हैं, जिस प्रकार प्रकट नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं उसी प्रकार आप गुप्त नवरात्रों में माँ के 9 रूपों की पूजा करें। जैसा कि नाम से ही गुप्त नवरात्रि है, तो इस गुप्त नवरात्रि में आप माँ की पूजा व आराधना गुप्त रूप से करें। गुप्त रूप से माँ के मंत्रों का जाप करें। यह समय सिद्धि और प्राप्ति का भी होता है। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तांत्रिक इस समय में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि इन गुप्त नवरात्रों के समय आप भी अपनी मनोकामना के अनुसार किसी मंत्र का जाप करेंगे तो आपको भी अपनी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती दिखाई देगी। मंत्रों का जाप आप अपनी मनोकामना के हिसाब से करें। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आप गोपाल मंत्र का जाप करें इस समय में। अगर आपको विवाह संबंधी कोई परेशानी है तो आप माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। आप इन नवरात्रि में व्रत भी कर सकते हैं और व्रत के नियम बिल्कुल प्रकट नवरात्रि जैसे ही होते हैं। अगर आप इन नवरात्रों में व्रत नहीं कर सकते तो आपको इन दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, घर पर साफ सफाई करके रोज पूजा पाठ करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में आप इस बात का ध्यान रखें कि अपनी पूजा पाठ व मंत्र का जो आप जाप कर रहे हैं वह जिस भी मनोकामना से कर रहे हैं वह मंत्र और मनोकामना आप किसी और को ना बताएं, जिससे शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। यह बात हमारी साधारण पूजा पाठ पर भी मान्य होती है। हमें कभी भी अपनी पूजा पाठ, व्रत करने, मंत्रों के जाप व माला जपने के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि पर तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इन गुप्त नवरात्रि में आप देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों का जाप करें। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप देवी महात्म और श्रीमद् देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। आप इस समय में गुरु मंत्रों का जाप करें। अपने इष्ट देवों के मंत्रों को आप इस समय में सिद्ध भी कर सकते हैं। इस समय में आप हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा, कोई भी इष्ट देव की अपने पूजा पाठ, अर्चना, मंत्रों का जाप, सभी के लिए यह गुप्त नवरात्रि का समय उत्तम समय रहता है।
गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ के 10 रूपों की पूजा कैसे की जाती है, कौन सी कथा व मंत्रों का जाप करना है, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय माता दी।